हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेएनयू के लिए फॉरेन लैंग्वेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल प्रोवाइड की जाती है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू बीए फ्रेंच का, जो फ्रेंच ऑनर्स जेएनयू में क्लासेस होती है उसका कट ऑफ क्या रहा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता होगा, जो बीए का एडमिशन होता है वो सीयूईटी के थ्रू होता है। और सीयूईटी में आपको दो पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, इंग्लिश और दूसरा हो जाता है आपका जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस है ये आपको सेपरेटली बताया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से पास्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बोथ इंग्लिश के एंड जनरल टेस्ट के, प्लस क्लासेस के साथ साथ स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849। तो जेएनयू का जो कट ऑफ लिस्ट आती है, जो दो पेपर होते हैं, पेपर वन जो इंग्लिश का टेस्ट आपको देना पड़ता है, इंग्लिश का आपका 200 मार्क्स का होता है, प्लस जनरल टेस्ट जो है ये आपके 300 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वहीं जो है जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 300 प्लस आपके 200, तो दोनों मिला के 500 मार्क्स का जो पेपर हो जाता है। इससे जो है जो भी आपने स्कोर किया है उसका कट ऑफ डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ये आउट ऑफ 500 नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए 500 में आपने अगर 400 भी स्कोर किया तो इसको परसेंटेज बेसिस पे आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो परसेंटेज बेसिस में आपका जो है जैसे ये 80% होगा। तो जेएनयू जो ये कट ऑफ निकालते हैं ये परसेंटेज है जो आपने फाइनल सीयूईटी एग्ज़ाम में स्कोर किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ आया है। और इसको जैसे मान लीजिए जो फ्रेंच ऑनर्स का जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स होता है उसी को परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। तो एक तरीका है कि अगर आपको मार्क्स के बारे में भी पता करना है कि आउट ऑफ 500 आपने कितना स्कोर करना है, या लास्ट कैंडिडेट जिसका एडमिशन हुआ है, तो इसको एक तरीका है कि आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 89.787 है, तो 89.787 इंटू 5 कीजिए, तो रफली जो मार्क्स निकल कर आ रहा है वो 448, 449, या आप इसको 450 मान के चलिए, 450, यानी आप रफली 90% से कुछ ही 1-2 मार्क्स कम है, तो 450 मान के चलिए। वहीं जो शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ हो जाता है वो है आपका परसेंटेज टर्म्स में 75.80। तो 75.80 को अगर आप फिर से 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका रफली जो मार्क्स निकल कर आता है वो है 380। तो 500 में जिसने भी 380 स्कोर किया है उसको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब का, तो शेड्यूल ट्राइब का आपका हो जाता है 72.75, तो फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो 363 यानी 364 मार्क्स आप मान के चलिए, 364 मार्क्स। और ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ आपका जो कोड 1 है। कोड 1 बेसिकली उन लोगों का होता है जो अपियरिंग स्टूडेंट होते हैं या इन्होंने एक साल पहले क्लास 12th दिया है, क्लास 12th का एग्ज़ाम पास किया है, तो वो सारे कोड 1 में आते हैं। तो इसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, वो एक सेपरेट वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो इसको मान के चलिए कि आपका अगर 40% होता है तो 40 इंटू 5 यानी 200 मार्क्स। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट का, तो ओबीसी का था 83.27, तो अगर फिर से आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 416 या 417 मान के चलिए, 417। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो परसेंटेज कट ऑफ था 84.248, और फिर इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप मान के चलिए कि 242 मार्क्स। तो ये आपका जो मार्क्स निकल कर आ रहा है, सॉरी ये आता है आपका 421 मार्क्स। तो ये आपका ये 422 मान के चलिए, तो ये आपका जो मार्क्स है ये आउट ऑफ 500 आपने कितना स्कोर किया है उसके परसेंटेज के बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेएनयू में बीए फ्रेंच का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रेंच एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। और फिर एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कैटेगरी वाइज के साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज भी बात कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है, किसका कम कट ऑफ गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज़ करना है। और सब्जेक्ट चूज़ करने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस तरीके से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका भी एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पास्ट पेपर्स चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इंग्लिश के पास्ट पेपर्स 25 पास्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जनरल टेस्ट के भी आपको 25 पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्लास लेक्चर्स नोट्स सब कुछ मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जेएनयू में आपको 2024 का एग्ज़ाम में अपियर होना है, तो एक चीज़ तो है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए 500 में, उतना ही आपका चांस बनता है एडमिशन का। और उसी के अनुसार से हॉस्टल एंड ऑल भी एलोकेट किया जाता है। तो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा लैंग्वेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके साथ ही जो है, अगर आपको अलग सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के पास्ट पेपर्स चाहिए, तो ये भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। ये सारे पास्ट पेपर्स जो है, जो सब्जेक्ट वाइज जो पास्ट पेपर्स है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं पे करना है। तो किस तरीके से आप अवेल करा सकते हैं, एक ही तरीका है कि फटाफट आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा। और क्लास ज्वाइन करने के लिए जो है आप भी इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी है, क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, सो आप जो या तो वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर दें या फिर जो है व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्योंकि जो क्लासेस है ये दिसंबर 11 से स्टार्ट होगी और सारे टॉपिक वाइज जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, जनरल टेस्ट के सिलेबस के डिस्कशन के साथ साथ जो भी टॉपिक, क्योंकि देखिए क्या है कि एग्ज़ाम टेजी की तरफ से ये, अगर हम लोग जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो 75 क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है और उस एनालिसिस के बेसिक पे एक डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस बनाया गया है। क्योंकि अगर आप जो सीवीटी का सिलेबस में इसमें आप देखते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंशन कर दिया है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एग्जैक्टिव पढ़ना क्या है, उसका एक ही तरीका है कि आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें। और इसमें जो है आपके 2022 के पेपर्स मिलते हैं और 2023 के पेपर मिलते हैं। और इतने सारे जो आपको एग्ज़ाम टेजी की तरफ से पास्ट पेपर्स दिए जा रहे हैं, ये सारे पेपर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूशन को विजिट कर सकते हैं। कोई भी आपको इतने पास्ट पेपर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट यानी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे आपको उर्दू का चाहिए, अरबिक का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का चाहिए, सारे ज्योग्राफी का चाहिए, सारे पास्ट पेपर्स जो है अवेलेबल है। तो फटाफट आप कॉल या मैसेज कीजिए। और वीडियो को अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो सारा अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।